नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी देवास की, जहां नगर निगम की बेरुखी और हठधर्मी से नाराज सफाई कर्मचारियों ने निगम परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी सिवनी की, जहां निर्माणाधीन छात्रावास एवं बाउंड्री वॉल में भ्रष्टाचार की आंच उठने लगी है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। नगर निगम देवास की बेरुखी और हठधर्मी से नाराज सफाई कर्मचारियों ने निगम परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। 15 दिनों से आयुक्त रजनीश कसेरा से मिलने की कोशिश कर रहे कर्मचारी आखिरकार फूट पड़े और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले निगम में घुसकर नारेबाजी शुरू कर दी। निगम की लापरवाही का आलम ये रहा कि कर्मचारी दिन रात मेहनत कर शहर को चमकाते हैं, मगर खुद के हक के लिए तरस रहे हैं। जब हालात बेकाबू होने लगे तो उपायुक्त जाकिर जाफरी को ज्ञापन लेने भेजा गया, जिस पर कर्मचारियों ने दो टूक कह दिया। अगर 15 दिन में समाधान नहीं हुआ तो सफाई ठप कर देंगे। कर्मचारियों की मांग है कि वर्षों से लंबित विनियमितीकरण, बढ़ा हुआ भत्ता, डिफरेंस राशि का भुगतान तत्काल किया जाए। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अब निगम ने अब भी सुनवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी और जिम्मेदार सिर्फ नगर निगम होगा। वहीं अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रूपेश कल्याणी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज सभी निगम कर्मचारियों की मांगों को लेकर नगर निगम आयुक्त के नाम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया और जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगें थी और 15 दिन का समय दिया गया। यदि 15 दिन में निगम प्रशासन उस पर उचित निर्णय नहीं लेता तो कर्मचारी संयुक्त मोर्चे द्वारा उचित कार्रवाई कर चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। शासन प्रशासन इस ओर अतिशीघ्र ध्यान दे, अन्यथा कर्मचारी अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। हर साल 22 जुलाई को विश्व ब्रेन दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है अच्छा ब्रेन काजो, यानी हर प्रेम में मस्तिष्क को स्वस्थ रखना जरूरी है। ब्रेन हेल्थ को लेकर जागरूकता की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मेदांता अस्पताल इंदौर के न्यूरो साइंसेज विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश कछारा ने बताया कि आज के समय में मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का स्वरूप बदल चुका है। सबसे अधिक मामले ट्रॉमा या ब्रेन इंजरी के हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होती है। इसके अलावा ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर के केसों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। डॉक्टर कछारा ने बताया कि यहाँ देश और विदेश में प्रचलित आधुनिक तकनीकों से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल पा रहा है। हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य होता है कि सब लोगों को बताएं कि वर्ल्ड ब्रेन डे कितना इम्पोर्टेंट है, कि मस्तिष्क की जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लकवा लेते हैं तो उसके अंदर डॉक्टर के पास सिर्फ शुरू के 4.5 घंटे रहते हैं, जिसमें कि वो इंजेक्शन से लकवे के जो क्लॉट आता है उसको डिसॉल्व कर सकता है और पेशेंट को होने वाली लाचारी से बचा सकता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लक्षण को सारी लोगों को पता होना चाहिए, डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, मीडिया को और पब्लिक को, कि लक्षण क्या होते हैं। शुरुआती लक्षण पता होंगे तो तुरंत हॉस्पिटल आएंगे पेशेंट और तुरंत उपचार हो पाएगा। तो शुरुआती लक्षण होते हैं फास्ट या एफ से फेस, ए से आर्म या हाथ, एस से स्पीच या बोली और टी से टाइम। तो इन चेहरे पे, हाथ पांव में या बोलने में अचानक होने वाली कोई भी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। FAS से कुछ भी होता है तो T से टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए तुरंत हॉस्पिटल आना है। सो बी फास्ट एंड बी रेडी फॉर गुड ब्रेन हेल्थ। मेरा नाम डॉक्टर वरुण, टाइम इज ब्रेन। मेरा नाम डॉक्टर वरुण कटारिया, न्यूरोलॉजिस्ट। वर्ल्ड ब्रेन डे है, उसका जो थीम है कि गुड ब्रेन हेल्थ फॉर द ऑल एजेस। तो इस वर्ल्ड ब्रेन डे के माध्यम से हम लोगों में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो ब्रेन की बीमारियों के लिए और ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए वो अवेयर रहना चाहिए उनको। और अर्लीस्ट उसमें प्रॉब्लम ऐसा लगता है उनको
तो जल्दी से जल्दी उसका उपचार उसका कराना चाहिए। और प्रिवेंशन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि अपने को वो सारी चीज़ें जो है कि अच्छी ब्रेन हेल्थ रहे, कि जैसे स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा खान पान रहे, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको इनसे दूर रहें और ब्रेन के एक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें हम सीखते रहें, नया सीखते रहें, उसमें कुछ पजल्स सॉल्व करते रहें। तो ये सारी चीज़ों से अपना ब्रेन हेल्थ अपन मेंटेन रख सकते हैं टिल दी ओल्ड एज। पॉल्यूशन से ज़्यादा भी परेशानी हो रही है, तो उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है इसका? पोल्यूशन से बहुत इफेक्ट पड़ता है, पूरा बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, तो ब्रेन में भी इफेक्ट होगा। जितनी बीमारियां शरीर में होती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो उनका असर कहीं न कहीं ब्रेन पे भी होता है, हार्ट पे भी होता है। क्या बचाव के लिए पोल्यूशन कंट्रोल, पब्लिक को अवेयर होना पड़ा। मेन अवेयर है, पढ़े लिखे हैं लोग, समझेंगे तो करेंगे उसको, और अपने को अपने अपना ब्रेन हेल्थ अच्छा रखना चाहिए। डॉक्टर रजनीश कछारा, न्यूरो सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। सिवनी जिले के धनौरा जनपद अंतर्गत कुरभाता ग्राम में निर्माणाधीन छात्रावास एवं बाउंड्री वॉल में भ्रष्टाचार की आंच उठने लगी है। भवन का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और उसकी दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। इससे निर्माण की गुणवत्ता को लेकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य में जानबूझकर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें सब इंजीनियरों व जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रावास जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्माण कार्य मात्र खानापूर्ति बनकर रह गया है। यदि समय रहते इस पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं हुई तो ये भवन भविष्य में छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लोगों ने जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। आज नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने कोतवाली थाना टीआई और उनकी टीम के साथ पिछले 2 महीने के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में हुई चोरियों का खुलासा किया है। सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि पिछले दिनों मुखर्जी नगर में रघुवंशी परिवार के घर में हुई चोरी, नाना के बाग में हुई चोरी के अलावा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन तार चोरी करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखर्जी नगर और नाना के बाग में चोरियों के मामले में भोपाल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन तार चोरी के मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से तकरीबन 9 लाख रुपए का मशरूका, कुछ नकदी जेवर और उनके वाहन जब्त किए गए हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।